बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने बाप और भाइयों के साथ जुल्म किया और हिंदुओं पर सख्ती बरती। अलमास एमए अपनी किताब में लिखते हैं कि अंग्रेज और कुछ हिंदू इतिहासकार एक तरफ तो औरंगजेब पर पारिवारिक जुल्म का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकारी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को जिम्मी बनाकर जिजिया और खिराज के जरिए गुलाम बना दिया। हकीकत यह है कि इस्लामी इतिहास पढ़े बिना ऐसे इल्जाम लगाए गए। इस्लाम वह भला दीन है जिसने रियाया के साथ इंसाफ और नरमी का ऐसा सलूक किया कि दूसरे इलाकों के लोग जुल्म से बचने के लिए इस्लामी हुकूमतों में आकर बसने। जिजिया उन गैर मुस्लिमों से लिया जाता जो काश्तकार नहीं थे और खिराज उन लोगों से लिया जाता जो जमीन पर खेती करते थे, जबकि जमीनों पर उनका मालिकाना हक बाकी रहता था। मुस्लिम हुक्मरानों और दूसरे हुक्मरानों में सबसे बड़ा फर्क यह था कि मुस्लिम हुक्मरान फतह के बाद जमीनों पर कब्जा नहीं करते थे, बल्कि मालिकों को उनका हक देते हुए सिर्फ तयशुदा टैक्स लेते थे। इसके बदले में हुकूमत रियाया की जान, माल और इज्जत की पूरी जिम्मेदारी लेती थी। अगर दुश्मन हमला करता तो मुस्लिम फौजें लड़तीं, रियाया से कुछ नहीं लिया जाता, और अगर जिजिया पहले वसूल हो चुका होता तो उसे वापस कर दिया जाता था। इस्लामी इतिहास में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इलाका छोड़ते वक्त जिजिया की पूरी रकम रियाया को लौटा दी गई। इसके बावजूद यह कहना कि जिजिया गुलामी थी, सच्चाई से दूर है। अगर हिंदू समाज की आंतरिक हालत देखी जाए तो वह खुद 4 जातियों में बटा हुआ है: ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंची जात मानी जाती है, जिनके पास मजहबी इख्तियार और भारी दौलत होती है। राजपूत शासन और युद्ध से जुड़े होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के प्रभाव में रहते हैं। वैश्य व्यापारी वर्ग होता है और सबसे निचली हालत शूद्रों की होती है, जिन्हें अछूत कहा जाता है। शूद्रों को मंदिरों में जाने, बर्तनों को छूने और शिक्षा हासिल करने तक की इजाजत नहीं होती थी और उन पर सख्त और जालिमाना पाबंदियां लगाई जाती थीं। ऐसी हालत में यह कहना कि मुसलमानों ने जिजिया लगाकर लोगों को गुलाम बनाया एक तरफा और नाइंसाफी भरा इल्जाम है। इस्लामी तालीमात में जिम्मियों के साथ इंसाफ और रहम की मिसालें मिलती हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जिम्मियों से ऐसा सलूक किया गया कि अगर कोई जिम्मी गरीब हो जाता तो उससे जिजिया माफ कर दी जाती और उसे बैतुल माल से वजीफा दिया था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में तो जिम्मियों को इतना इंसाफ मिला कि उन्होंने अपनी इबादत गाहें वापस मांगने तक की हिम्मत की और खलीफा ने इंसाफ के उसूल पर उनके दावे को कबूल भी किया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में यूरोपीय सयाह हबर्नियर लिखता है कि वह दिन में कई बार दीवाने आकर बिना किसी रुकावट के रियाया की शिकायतें सुनते थे, लोगों की बात ध्यान से सुनते और उनके दर्द को समझते थे। उन्होंने कई टैक्स माफ करके खजाने को करोड़ का नुकसान सहा, लेकिन रियाया के हक को तरजीह दी। अगर तस्सुब की ऐनक उतार कर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि औरंगजेब आलमगीर रियाया के हुकूक की निगरानी करने वाले एक इंसाफ पसंद बादशाह थे, न कि जालिम हुक्मरान।